एक्सरसाइज 3.3 को हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सर्वप्रथम हम प्रतिस्थापन का अर्थ समझते हैं। प्रति का अर्थ होता है दूसरे के और स्थापन का अर्थ होता है स्थापित कर देना। प्रतिस्थापन अर्थात दूसरे के स्थान पर स्थापित कर देना। यदि हमें युगपत समीकरणों का युग्म x और y में दिया हुआ है तो किसी एक समीकरण से हम x या y का मान दूसरे चर के पदों में निकालेंगे और उसको दूसरी समीकरण में स्थापित कर देंगे। तो यह प्रतिस्थापन है। इसको हम पहले प्रश्न के पहले खंड में समझने का प्रयास करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 है। दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अधिकांशतः मैंने अनुभव के द्वारा कक्षा शिक्षण में यह पाया है कि छात्र ऋणात्मक पदों की गुणा भाग में त्रुटि करते हैं। तो उससे बचने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक धनात्मक चिन्ह ही बने रहें, ऋणात्मक अंकों की कैलकुलेशन या गणना कम करनी पड़े। तो समीकरण 2 में यदि हम y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं तो सभी धनात्मक हो जाते हैं। यानी x माइनस वाई बराबर 4, y को प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर 4 प्लस वाई, समीकरण 2 बन जाती है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 4 प्लस वाई बराबर 14, 4 y और y मिलके 2y हो जाएंगे। 4 प्लस 2y बराबर 14, 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 10, y बराबर 10/2 अर्थात 2 से काटेंगे तो y बराबर 5। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर 4 प्लस 5 बराबर 9। तो अर्थात x बराबर 9 और y बराबर 5। समीकरण पहले प्रश्न के दूसरे खंड में पहली समीकरण है s माइनस टी बराबर 3। यहाँ t ऋणात्मक है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण 1। दूसरी समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अधिकांशतः इस तरह की समीकरणों को देखकर के छात्र होपलेस हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम जो है इन समीकरणों को सामान्य समीकरणों में बदल लें। यह सबसे आसान पड़ता है और गुणा भाग भी कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पर s/3 है और t/2 है। इनको हटाने के लिए 3 और 2 का एलसीएम 6, तो हम 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करेंगे तो 6 इंटू s/3 प्लस 6 इंटू t/2 और 6 छंग 36। 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 के ऊपर काट देंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 36। यह एक सामान्य समीकरण है जिसे छात्र आसानी से हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। तो 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, 2t और 3t मिलके 5t हो जाएंगे। तो 6 प्लस 5t बराबर 36, 6 को पक्षांतरित करेंगे 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30, तो t बराबर 30/5, t बराबर 6। t का मान समीकरण 1 में रखने पर s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 9 प्राप्त होता है। अर्थात s बराबर 9 और t बराबर 6 प्राप्त होता है। तीसरे खंड को देखें तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ पर y ऋणात्मक है तो पक्षांतरित करेंगे तो 3x बराबर 3 प्लस वाई, और अब हम 3 को पक्षांतरित कर देते हैं तो 3x माइनस 3 बराबर y या y बराबर 3x माइनस 3, समीकरण 1 बन जाती है। समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो 9x माइनस 3 और ब्रैकेट में 3x माइनस 3 बराबर 9, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9x से 9x कैंसिल, 9 बराबर 9 आ जाता है, 9 बराबर 9। अब यहाँ पर x का लोप हो गया है। अब चूंकि x का लोप हो गया है
तो समीकरणों को हल नहीं कर सकते, तो हम देखते हैं कि यह किस प्रकार की समीकरणों का युग्म है। तो इनके गुणांकों की तुलना करेंगे। समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर -3 प्राप्त होता है। समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a2 बराबर 9, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -9 प्राप्त होता है। तो a1 अपॉन a2 3/9, 3 से ऊपर नीचे काट देंगे तो 1/3, b1 अपॉन b2 -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल यानी 1/3, c1 अपॉन c2 -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से अंश और हर में भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अर्थात इनका कोई अद्वितीय हल नहीं है। चौथे खंड को देखें तो चौथे खंड में पहली समीकरण है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। यह समीकरण दशमलव में है और अक्सर यह देखने में आया है कि कई छात्रों की गुणाभाग दशमलव में भी त्रुटिपूर्ण हो जाती है। तो इस समीकरण को हम दशमलव से मुक्त कर देते हैं। तो चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है तीनों राशियों में, तो इसलिए 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो 0.2 गुणा 10 यानी 2x, 0.3 गुणा y, 0.3 गुणा 10 यानी 3y, 1.3 गुणा 10 अर्थात 13। समीकरण 1 हो गई 3x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 2 है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो 5y बराबर 23 माइनस 4x, 5y के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में आ जाएगा, तो y बराबर 23 माइनस 4x बटे 5। समीकरण 2, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3 इंटू 23 माइनस 4x बटे 5 बराबर 13। 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10x प्लस 3 ब्रैकेट में 23 माइनस 4x बराबर 65। 23 से अंदर गुणा करेंगे 10x प्लस 3 3 9 और 3 दूनी 6 69 हो गया और 3 चौक 12x बराबर 65। तो हम यहाँ 69 पॉजिटिव है, धनात्मक है, और 10x माइनस 12x है तो 10x में से 12x घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, तो माइनस 2x प्लस 69 इज इक्वल टू 65 है। अब हम 2x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और 65 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 2x। इस पक्षांतर को मैंने लाल पेन से एरो के द्वारा दर्शा भी दिया है। तो 69 माइनस 65 इज इक्वल टू 2x, तो 4 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 4/2, तो x बराबर 2। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर 23 माइनस 4 इंटू 2 बटे 5, तो 23 माइनस 8 बटे 5, 23 में से 8 गया तो 15 बटे 5, तो 5 दिया 15, तो y का मान 3 अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त होता है। पहले प्रश्न के 5वें खंड को देखें तो यह समीकरण अंडर रूट में है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो यहाँ पर तो मजबूरी है, इसका कोई विशेष सरलीकरण हो नहीं सकता। यह समीकरण 1 है। समीकरण 2 है माइनस अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। तो माइनस अंडर रूट 8y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y, अंडर रूट 3x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर भाग में जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 8 y बटे अंडर रूट 3। समीकरण 2,
x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख देंगे तो √2 इंटू √8y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। तो √2 और √8 की गुणा √16 y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4y बटे √3 बराबर 4y बटे √3 प्लस √3y बराबर 0। तो √3 से गुणा कर देंगे तो 4y प्लस 3y बराबर 0। √3 और √3 की गुणा 3 प्राप्त होती है। 4 और 3 7y बराबर 0। तो y बराबर 0 बटे 7 अर्थात y बराबर 0। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर √8 गुणा 0 बटे √3 तो x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त होता है। छठे खंड को देखें तो समीकरण है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -6। तो यहाँ पर भी संख्या ये भिन्न के रूप में है। तो इस समीकरण को हल करने में आसान बनाने के लिए हम 2 और 3 के एलसीएम 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 इंटू 3x बटे 2 माइनस 6 इंटू 5y बटे 3 माइनस 6 दूनी 12। तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 3 तिया 9x माइनस 10y बराबर 12। समीकरण 1 प्राप्त होती है। समीकरण 2 है हमारे पास x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। 6 से गुणा कर देंगे तो 6 गुणा x बटे 3 प्लस 6 गुणा y बटे 2 13 बटे 6 गुणा 6। तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। 3y बराबर 13 माइनस 2x 3y के साथ गुणा में है तो पक्षांतर पर में भाग में जाएगा। तो y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3। समीकरण 2। y का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर 9x माइनस 10 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर -12। 3 से गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27x माइनस 10 यहाँ बटे का 3 हट जाएगा। 13 माइनस 2x बराबर -12 तिया 36। 10 से अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -10 गुणा 13 माइनस 130 माइनस 10 गुणा -2 प्लस का 20x हो जाएगा। तो 27x माइनस 130 प्लस 20x बराबर -36। 130 ऋणात्मक है तो पक्षांतर कर देंगे तो धनात्मक हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा 27x प्लस 20x बराबर -36 प्लस 130। तो 47x बराबर 94। x बराबर 94 बटे 47 अर्थात 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2 गुणा 2 बटे 3 2 दूनी 4 13 माइनस 4 बटे 3 13 में से 4 गया 9 बचा तो 9 बटे 3 तो y बराबर 3 अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 2 में हमें 2 युगपत समीकरणें दी हुई हैं। इनसे हमें x और y के मान निकाल करके तीसरी समीकरण में रख करके m का मान ज्ञात करना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 11 पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। 4y ऋणात्मक है, पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा। 2x बराबर 4y माइनस 24 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर 2y माइनस 12। समीकरण 2 x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। तो 4y प्लस 3y बराबर 24 पक्षांतरित होने पर राइट हैंड साइड में धनात्मक हो जाएगा। 11 प्लस 24 तो 7y बराबर 35। y बराबर 35 बटे 7 7 पंजे 35 y बराबर 5। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x बराबर 2 गुणा 5 माइनस 12 10 माइनस 12 अर्थात -2। अब हम x तथा y के मान y बराबर mx प्लस 3 में रख देंगे तो 5 बराबर m माइनस 2 प्लस 3 इधर धनात्मक है, लेफ्ट हैंड साइड में जाकर ऋणात्मक हो जाएगा। 5 माइनस 3 बराबर -2m 2 बराबर -2m। माइनस का जो 2 है वो m के साथ गुणा में है, पक्षांतर पर भाग में जाएगा तो m बराबर 2 बटे -2 तो m बराबर -1 प्राप्त होता है।
इस प्रश्नावली का शेष भाग हम दूसरी वीडियो में करेंगे।